जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का क्लास 12th कॉमर्स बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन काफ़ी करीब आ चुका है। और अकाउंटिंग के सेक्शन बी जो आपका मतलब सेकंड पार्ट है अकाउंटिंग का, उसमें एक चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। उसका लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें कि रेशियो कितने प्रकार के होते हैं और लिक्विडिटी रेशियो का कुछ एक दो एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाया था। उसी क्रम को आगे ले जाते हुए आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताने वाला हूँ कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो किस प्रकार कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको लेकर के लास्ट क्लास में भी मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी, उससे थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस की साइज मैंने थोड़ी सी बड़ी करी है, लेकिन इस क्वेश्चन के द्वारा आप ओवरऑल समझ पाएंगे कि एक नॉर्मल क्वेश्चन में करंट रेशियो और क्विक रेशियो आप किस प्रकार डिटरमाइन कर पाएंगे। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। मतलब ये कि क्या निकालने कहा जा रहा है, क्विक रेशियो और करंट रेशियो। देखिए ध्यान से, करंट रेशियो भी निकालना है और क्विक रेशियो भी निकालना है इस सूचना के आधार पर। तो जब आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालना हो तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में आपको फाइंड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ये कौन कौन सा करंट एसेट्स है और कौन कौन सा करंट लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो आपको इस पूरे क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन सा करंट एसेट्स और कौन कौन सा करंट लाइबिलिटीज है। उसके बाद ही आप करंट रेशियो डिटरमाइन कर पाएंगे। और जब आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे उसके हेल्प से ही आपको क्विक एसेट्स भी निकल पाएगा। और क्विक एसेट्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्विक रेशियो के लिए, करेक्ट है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करें कि कौन कौन सा ऐसा है जो करंट एसेट्स है। तो कैश, ये मशीन, ये करंट एसेट नहीं है। कैश करंट एसेट है, ठीक है। बिल्डिंग करंट एसेट नहीं है। कैपिटल करंट लाइबिलिटीज नहीं है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटीज है वो। स्टॉक करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, ठीक है। बिल्स रिसीवल करंट एसेट है। डेटर करंट एसेट्स है। क्रेडिटर करंट लाइबिलिटीज है। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटीज है। मतलब ये कि कौन कौन सा अकाउंट है जो मेरे काम का नहीं है। तो ये मशीन जो है इसका कोई यूज नहीं है करंट रेशियो के लिए। बिल्डिंग, इसका कोई यूज नहीं है करंट रेशियो के लिए। इसको छोड़कर बाकी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालने के लिए। करंट रेशियो और क्विक रेशियो जो है लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो किसका पार्ट है? लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट है। करंट रेशियो और क्विक रेशियो किसका पार्ट है? लिक्विडिटी रेशियो। तो आइए हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको निकालना क्या है? तो सबसे पहले आपको निकालना है करंट एसेट्स, ठीक है। तो करंट एसेट्स इक्वल टू कौन कौन सा आइटम दिख रहा है? तो एक तो दिख रहा है कैश, दूसरा क्या दिख रहा है? दूसरा दिख रहा है स्टॉक, तीसरा क्या दिख रहा है? तीसरा प्रीपेड स्टॉक के बाद बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। स्टॉक के बाद प्रीपेड, उसका क्या? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। फिर क्या है? डेटर्स, ठीक है। डेटर्स, इतना करंट एसेट्स में दिख रहा है, ठीक है। और कोई करंट एसेट नहीं दिख रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? करंट लाइबिलिटीज। और करंट एसेट्स आपको क्या क्या है? ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट है, और ये एक दो तीन चार और पाँच। तो यहाँ एक दो तीन चार, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5, पाँच है। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब कैश की बात करें तो कैश है आपका 24,000। स्टॉक की बात करें, स्टॉक है 76,000, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें, ये है आपका 10,000, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल की बात करें, ये है आपका 6,000, ठीक है। डेटर्स की बात करें, ये है आपका 80,000, ठीक है। ये आपका टोटल करंट एसेट्स हमने लिस्ट में दे दिया, यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए सबको जोड़ते हैं जरा सा, ठीक है। तो 24,000 और 76,000, ये हो जाएगा 1,00,000 और ये 10,000, 1,10,000, 1,16,000 और 80,000। तो हो गया आपका 1,96,000। ये जो टोटल करंट एसेट आया आपका 1,96,000। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है? करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज, करेक्ट। करंट लाइबिलिटीज हम लोग को निकालना है इसी प्रकार से। जब आप करंट लाइबिलिटीज निकाल लेंगे, जब करंट लाइबिलिटीज निकाल लें, करंट लाइबिलिटीज हम निकालेंगे कैसे? क्रेडिटर्स
और क्या है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आपका 3 करंट लाइबिलिटीज है। कौन कौन, क्रेडिटर्स आपका है 32,000, बिल्स पेबल है आपका 12,000, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका 6,000, ठीक है। तो 32, 12, 44, 6, 50,000। तो आपका करंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना है, करंट लाइबिलिटीज का टोटल 50,000 है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, करंट एसेट्स का टोटल निकल गया, करंट लाइबिलिटीज का टोटल निकल गया। अब करंट रेशियो की बात करते हैं, ठीक है। तो करंट रेशियो की बात करते हैं। करंट फॉर्मूला क्या होगा, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स आपका है 1,96,000 और ये है आपका 50,000, ठीक है। अब इसको आपको डिवाइड करके छोटा करना होगा, है ना। तो चलिए आपको कहीं दिखाते हैं, फिर उसको पीछे करेंगे। तो चलिए आपको वर्किंग दिखाते हैं। 1,96,000 को डिवाइड करना किससे, 50,000 से, ठीक है। तो आप ये 3 0 तो गया, तो 196 को डिवाइड कैसे करना है, 50 से, ठीक है। तो 50 दिया 150, यहाँ है 46। अब यहाँ पर देना होगा 0, तो यहाँ आएगा 460, फिर आएगा 50 नमा 450, फिर आएगा 10, फिर यहाँ देंगे 0, ये 2 बार में। तो कितना है, 3.92 आया, करेक्ट। अब 3.92 आया, तो यहाँ जो आपका क्या होगा, 3.92 डिवाइडेड बाई 1, इतनी बार में कट रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, 3.92:1। ये है आपका कौन सा रेशियो, ये निकल गया आपका करंट रेशियो 3.92:1। इस साइड आपको किसी भी हाल में 1 लेकर आना है, ठीक है। बस समझ गए, मतलब उसको इतना छोटा करने का ज़रूरत है, वो डिवाइड करके ही छोटा हो पाएगा। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है क्या, इसके बाद निकालना है क्विक रेशियो, ठीक है। तो क्विक रेशियो निकालना है, तो देखिए क्विक रेशियो कैसे निकलेगा। क्विक रेशियो के लिए क्या चाहिए, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं है, लेकिन करंट एसेट्स को क्विक एसेट में कन्वर्ट करना होगा हमें। तो आइए, तो हमें क्या चाहिए, क्विक एसेट, ठीक है ना। क्विक एसेट्स की आवश्यकता क्यों है, क्विक रेशियो निकालने के लिए, ठीक है। तो क्विक एसेट्स बराबर क्या होगा, क्विक एसेट्स बराबर होगा करंट एसेट जो हमें पता है, माइनस स्टॉक, ये भी हमें पता है, और माइनस स्टॉक के बाद माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, ये सब हमें पता है। करंट एसेट का टोटल 1,96,000, स्टॉक का कितना, स्टॉक है आपका 76,000, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना था, तो प्रीपेड एक्सपेंस हम लोग देख लें कितना है यहाँ पे, 10,000 में भी संभवतः। चलिए 10 प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉक आपने देखा 76,000 है, और जो प्रीपेड एक्सपेंस वो 10,000 है। चलिए 10,000 है माइनस 10,000, ठीक है। तो 196,000 में 76,000 और 10,000 ये दोनों माइनस हमने किया, तो यह गया 196,000 माइनस 86,000, ठीक है। तो आ गया आपका 1,10,000, करेक्ट। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला पुट करते हैं, क्विक रेशियो बराबर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट कितना है, क्विक एसेट से आपका 1,10,000 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी कितना है, 50,000। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो चलिए साइड में करके देखते हैं। तो इसमें से आपको इजीली 4 0 और 4 0 कट गया, यहाँ कितना है 11, यहाँ 2, 2 5 10, सॉरी 5 है ना, 5, ठीक है, ओके सेकेंड, 5 दूना 10, यहाँ 1, फिर 0.0, 5 दूना 10, ठीक है। तो आया कितना, 2.2। तो ये 2.2/1, तो क्या आंसर होगा, 2.2:1। ये रहा आपका
ठीक है, क्विक रेशियो का आंसर 2.2:1 करेक्ट। तो ये हो गया यहाँ तक। फिर से एक बार छोटा सा हम लोग देख लें यहाँ से क्वेश्चन में फिर से। ठीक है, तो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ये डेटा यहाँ अवेलेबल है। इस पूरे क्वेश्चंस में से आपको चुनना है ये करंट एसेट्स कौन कौन सा है और करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सा है। कभी कभी इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को छोड़कर कुछ और आइटम भी दिया रहता है, जैसे यहाँ दिया हुआ है मशीन, बिल्डिंग, कैपिटल, इसका कोई भी यूज यहाँ नहीं है करंट रेशियो निकालने के क्रम में। करंट रेशियो निकालना है तो करंट एसेट्स से मतलब है और करंट लाइबिलिटी से मतलब है। तो करंट एसेट्स को हमने यहाँ टोटल किया, फिर करंट लाइबिलिटीज को हमने टोटल किया, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज निकाला हमने 3.92:1। उसी प्रकार फिर करंट रेशियो के हेल्प से हमने क्या निकाला, क्विक एसेट। और क्विक एसेट कैसे निकाला, तो क्विक एसेट निकालने के लिए हमने क्या किया, करंट एसेट्स में से हमने स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस किया तो क्या निकल गया, क्विक एसेट्स। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। ये 1,10,000 डिवाइडेड 50,000, इसका आंसर है 2.2:1। ये रहा करंट रेशियो और क्विक रेशियो का ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि ये टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगा, इसके आगे की चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। पहली बार अगर आप इस चैनल पर हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।